थैंक यू सर। आप सभी को भारत माता की जय। पवन कुमार भारत माता की जय। शहीद पवन कुमार अमर रहे। तो साथियों इस कार्यक्रम में डीसी साहब का स्वागत है। कृपया खड़ोने के बजाय अपनी अपनी कुर्सियां ले लो, पंडाल बैठी हो मजे करने। अगला कार्यक्रम जरा साड़ा शुरू होना है। हाँ सारे को पहले शहीद की दीप प्रज्वलित करिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। नमन करना जरा जोरा करना। शहीद पवन कुमार अमर रहे। अच्छा मोदी सरकार का धन्यवादी हाँ कि जेड़े हम करने हुआ करते ने साथियों की लगदा कि आगे बढ़ाते हुए साढ़े डीडीसी करण अत्री जी शहीदों के परिवार की शाल दी है। इहदे कन्नै भारत माता की पवन कुमार अमर रहे। सारे बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सम्मानित करेंगे। बेल्ट फोर्स के जितने भी आर्मी के भी काफी शहीद परिवार को श्रद्धांजलि भेंट की। 1970 में पैदा हुए थे और करगिल में 9 जून 1999 में चले गए थे छोड़ के अपनी पूरी दुनिया। तो विजय ओपी विजय पराक्रम में इन्होंने बहुत कठिन लड़ाई की, झगड़ा किया, गोली खाई, उसके बाद अपना प्राण दे दिए। 4-5 लाख रुपया खर्च करके बड़े हैं जो हमारे कठुआ के इंचार्ज हैं, जो कठुआ एक बार इनकार नहीं किया। रात को इनको बोला घर बार नहीं छोड़ूंगी। तो सर इन्हीं लफ्जों से मैं डीसी साहब, आर्मी अफसर और करण जी, मेरी सारी पंचायत, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग और मेरे छोटे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ पे कीमती टाइम निकाल के जहाँ पे मेरे पास पहुँचे। मेरे दिल में बहुत टाइम का ये था कि मैं उनके लिए कुछ करूँ जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। फिर मैंने सोचा, बहुत सोचा, कुछ करूँ। फिर मुझे ये लगा कि मैं उनकी जान में एक गेट बनाऊँ। तब मैंने हौसला करके उनकी जान में एक गेट बनाया। हम तो आज मर जाएंगे, कल हमें सभी भूल जाएंगे, लेकिन ये 99 को इनका कदम में देहांत हुआ। तब से लेकर आज तक हम जहाँ इनका हर दिन बात करते रहते हैं और आगे हम हमारे बाद हमारे बच्चे भी इनका करते रहेंगे, इनको दुनिया याद करेंगे। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बस भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद पवन अमर है। शहीद पवन अमर है। शहीद पवन अमर है। मैं सारे में बड़ा धन्यवाद करनी हाँ जिहड़ी कि अज साढ़े पिंड मेशी चक दे शहीद पवन कुमार जी का इतने मेमोरियल गेट बनया है ते उन्हें श्रद्धांजलि देने साढ़े सारे ऑफिसर, मेरे पिंड के लोग ते बाकी सारे जेडे मीडिया लेन आए इनके ताई मैं तो बड़ा शुक्रिया अदा करनी है। तो मैं नमन करनी है उस माँ की जिन्हें ऐसे सपूत की जन्म दिता है ते उस तक धरती माँ की जड़ी कि मेशी तक की भूमि पर ऐसे शहीद जड़े पैदा हुए हैं। और मैं नमन करनी हाँ उनकी धर्म पत्नी की जिन्हें इन सारी मुसीबतें का सामना करते हुए भी बड़ा हौसला रखा ते अपने को लागत लाई है ते एडा बड़ा जड़ा उनका मतलब उनके नाम का गेट जड़ा है बनाया है। ये बड़ा बड़ा काम जो रीता देवी ने किया है। साड़ी एक तो मेशे चक पंचायत चकवाला और दूआ हरिपुर पंचायत का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है और बड़ा अच्छा गेट लगा। मैं ये आगा कि ऐसे शहीद की हमेशा याद रखना चाहिए। अज ये शहीद नहीं होंगे
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ऐसे हरकतें शरारती ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਔਰ ਇसी ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਿਕ ਬੰਬ ਔਰ ਮੈਗਨੇਟ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ कैसी देखो हरकतें कर रहा है। और इस मैं आखना इसी समझना चाहिए, ऐसा ना आगे नक्शे पर नामो निशानी मिली है इस पड़ोसी मुल्क का, क्योंकि अज वो टाइम नहीं रहता, ओडिया सरकार नहीं रही, और जमाना नहीं रहता, अज सब कुछ चेंज है, इन्हें भी समझना चाहिए। अज मैं यह सारे जिन्हें साढ़े सरपंच पंच तो अपना कीमती टाइम कटिया जी और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आना मेरा सौभाग्य है और मुझे बहुत खुशी है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर। यहाँ पे डीडीसी मेंबर करण जी, जो भी पंच सरपंच हैं, यहाँ के सरपंच हैं, और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए, आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं नमन करूँगा इस धरती को जहाँ से ऐसे वीर उत्पन्न हुए। मैं नमन करूँगा उनको और उनके परिवार को। कारगिल के युद्ध में भारत जैक लाइफ ने क्या योगदान दिया था वो हम सब जानते हैं, और पवन जी उस यूनिट का हिस्सा थे और यहाँ इस क्षेत्र से आते हैं, और मुझे इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए गौरव की बात है और इसके लिए मैं आपको और आपके परिवार को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप ही उसका कारण है। यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए श्री पवन सिंह जी के याद में इस गेट का निर्माण किया गया है जो हमारे पीछे है। इसी गेट के आज उद्घाटन के लिए हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए थे। सभी पंचायत के लोग थे, शहीद का परिवार था, यहाँ के जो PRI के मेंबर्स हैं, DDC के मेंबर हैं, और प्रशासन के लोग हैं और फोर्सेस के लोग हैं, वो सब सम्मिलित हुए थे इस कार्यक्रम को। यूथ के लिए कितनी मोटिवेशन रहेगी इस प्रकार? जो बॉर्डर का यूथ है वो हमेशा ब्रेवरी से काम करता है और फ्रंट लाइन पे जाके आगे काम कर रहा है। आज का जो यूथ है वो कारगिल युद्ध के समय अपने बचपन में था, और अगर हम बात करें तो हम याद करते हैं कारगिल की जो भी यादें हैं। आज की जो भी जनरेशन है यंग 30-35 साल वाली, वो सब याद करती है कि किस तरह हमारे जवानों ने उस समय अपनी जान पे खेल के देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। तो वो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है, और ऐसे व्यक्ति का होना यहाँ के गाँव से आना मेरे को लगता है कि पूरे जनपद के लिए एक बहुत ही प्रेरणा का विषय है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने तो पहले से सोचा था कि मैं उनकी याद में कुछ बनाऊँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तब मेरी उम्र भी छोटी थी, 22 है, तो ये मेरा बेटा है, तब ये 2 महीने का रह गया था। तो अब मैंने ये गेट बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काम जो मैंने किया बहुत पुण्य का काम किया, और मैंने अपनी तरफ से क्या लगाया, सब चीज़ शहीद का ही है, हमारा कुछ नहीं है, ये उनकी कमाई है। मिस्टर विनीत, क्या करते हो? सर मैं स्टडीज़ करता हूँ, BA GDC कॉलेज। अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए सर वो सब करूँगा, मैं पूरा कंट्रीब्यूट करूँगा अपने देश को सही सलामत, देश के लिए अपनी जान तक दे दूँगा। सर मेरे पापा ने जान दी सर, तो मेरी जान क्या है। मुझे इससे ज़्यादा क्या ही खुशी होगी, इससे ज़्यादा प्राउड कौन ही होगा कि मैं उस पर्सनैलिटी का सन हूँ जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इतना क्राउड यहाँ पर उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब के लिए जान दी अपनी। अगर वो नहीं कल को अपनी लाइफ क्या बोलते हैं उसको सेक्रीफाइस नहीं करते अपनी लाइफ, तो क्या पता आज हम यहाँ नहीं होते, कहाँ होते सर, कोई पता नहीं है ना। टेररिस्ट तो आते जाते रहते हैं सर। सब मेरा सभी आर्मी वालों को सैल्यूट है सर कि वो हमारे लिए तैनात है बॉर्डर पे, हमेशा अपनी लाइफ की परवाह किए बिना, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं, वो हम सबको हमारी पूरी कंट्री को अपना फैमिली मानते हैं सर। उनके लिए मुझे सर बड़ा हर्ट होता है सर जब ना अपने ही इंडिया के लोग अपने ही आर्मी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं सर। उनसे दुश्मन देश से ज़्यादा सर हमें उनसे खतरा है, जो अंदर के लोग हैं सर बहुत हर्ट होता है। उन्होंने आपके लिए जान दी सर, तो आप उनको ऐसे क्रिटिसाइज़ करोगे सर, ऐसा तो नहीं चलेगा सर। मेरा नाम विशाखा है। कितना गर्व है आपको कि आपके पापा शहीद हुए, आज उनका गेट बनाया, कितना गर्व है? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पापा ने इस देश के लिए जान दी। वी लव यू पापा।